हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। बच्चों, आइए हम इसके पहले की वीडियो में जो चर्चा किए थे कि त्रिभुज को हम कैसे निकालेंगे और संरेखी होगा तो कैसे निकालेंगे, और यदि कोई बिंदु संरेखी है तो उससे हम के का मान कैसे निकालेंगे या यम का मान कैसे निकालेंगे, जो भी वैल्यू होती है उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो वो टॉपिक आपका ख़त्म हुआ और उसके आगे का टॉपिक ये है कि यदि हम कोई 4 बिंदु हमको दे दिए जाएं तो उन चारों बिंदुओं में से एक चीज़ देखना है कि इसमें वर्ग कौन सा है, आयत कौन सा है और समांतर चतुर्भुज कौन सा है। इस टाइप के भी क्वेश्चन आते हैं आपको, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आइए, जो सबसे पहला क्वेश्चन है इस वीडियो का, इसमें बोला जा रहा है कि सिद्ध कीजिए कि a -1, -2, b 1, 0, -1, 2 और -3, 0 एक वर्ग के शीर्ष हैं। तो हमें ये बात दिखानी है कि ये वर्ग के शीर्ष हैं। तो वर्ग के शीर्ष के लिए नियम होता है आपका कि ए बी बी सी सी डी और डी ए ये चारों बराबर हों और इनके जो डायगोनल्स होते हैं, यानी कि जो आपके विकर्ण होते हैं वो बराबर होने चाहिए। तो आइए देखते हैं कि कैसे सॉल्व किया जाएगा। सबसे पहले हम हल लिखते हैं और हल में a की वैल्यू लिखते हैं -1, -2, b की लिखते हैं 1, 0 और c की लिखते हैं -1, 2, d की लिखते हैं -3, 0। ये है आपकी वैल्यू। अब इसमें एक हम फिगर बनाते हैं छोटा सा, उसमें चारों बिंदु हम दर्शा देते हैं। इसके चारों बिंदु हैं किस टाइप के। पहला होगा आपका, सपोज करते हैं ए की वैल्यू क्या है -1, -2, दूसरा है बी 1, 0 एंड सी -1, 2 और डी है 3, 0। तो यहाँ पर हमको ये देखना है कि ए बी के बीच की दूरी, बी सी के बीच की दूरी और सी डी के बीच की दूरी। तो आते हैं और देखते हैं क्या है। ए यानी कि -1, -2 तथा बी 1, 0 के बीच की दूरी कैसे निकालेंगे। तो बीच की दूरी का सूत्र आपको पता है कैसे निकाला जाता है। हम यहाँ लिख देंगे ए बी √of x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो आइए देखते हैं क्या आएगा। ये आपका x1 है, y1 है, x2 है और y2 है। तो इसमें हम x2 की वैल्यू को क्या बोलेंगे, ये आपका दिया है 1 और x1 की वैल्यू क्या है -1। तो इन दोनों का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है 0 और y1 कितना है -2, इसका होल स्क्वायर। तो देखिए ये आपका हो जाएगा 1 + 1 का स्क्वायर 0 + 2 का स्क्वायर। अब आप देख सकते हैं 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 और ये 4 √8। ए बी की वैल्यू आपकी √8 आ गई। सेम ऐसे ही हम निकालेंगे बी सी की वैल्यू को। तो बी की वैल्यू क्या है 1, 0 तथा सी की वैल्यू है -1, 2 के बीच की दूरी। तो दोनों के बीच की दूरी क्या होगी, यहाँ बी सी = लिखेंगे रूट के अंदर जो फार्मूला होता है आपका उसको लिखेंगे। तो फार्मूले में क्या आएगा, ये हो जाएगा आपका x2 - x1 y2 - y1 और x2 की वैल्यू क्या है, ये आपका देखिए x1 है, ये y1 है,
x2 है और ये y2 है, तो x2 की वैल्यू है -1 माइनस x1 की वैल्यू है 1। ऐसे ही y2 की वैल्यू है 2 और y1 की वैल्यू है 0। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका हो जाएगा -2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 4 + 4, ये हो जाएगा आपका √8। BC की वैल्यू आपकी क्या आ गई? √8। सेम ऐसे ही निकालेंगे हम CD की, AB BC CD। CD की वैल्यू, C की वैल्यू क्या है? -1, 2, तथा D की वैल्यू क्या है? -3, 0 के बीच की दूरी कैसे डिफाइन किया जाएगा? x1 y1 x2 y2। तो देखिए CD = हो जाएगा x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो अब आप देखिए क्या होगा, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पे हम वैल्यू लिख देंगे। x2 की वैल्यू क्या है? x2 की वैल्यू है -3, x1 की वैल्यू है -1, यानी कि +1 हो जाएगा। y2 है आपका 0 और y1 है आपका 2। तो ये आपका हो जाएगा -2 का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर। देखिए यहाँ पे क्या आएगा आपका? √4 √8। किसकी वैल्यू आ गई आपकी? इस CD की वैल्यू आ गई। ऐसे ही हम निकालेंगे DA की वैल्यू। तो जब हम DA की वैल्यू निकालेंगे, किस प्रकार से सॉल्व करेंगे उसको देखते हैं। तो DA की वैल्यू के लिए हमें लिखना पड़ेगा D की वैल्यू को। तो D की वैल्यू क्या है? -3, 0 तथा -1, -2 के बीच की दूरी। तो DA हो जाएगा अंडर रूट के अंदर x2 - x1 y2 - y1। तो देखिए x1 y1 x2 y2। तो x2 की वैल्यू क्या है? -1 और x1 की वैल्यू है -3, तो प्लस हो जाएगी। y2 की वैल्यू है -2 और y1 की वैल्यू है आपकी 0। तो देखिए ये कितना हो जाएगा आपका? ये प्लस में है, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर, 4 और 4, ये रूट हो जाएगा 8। तो ये आपका √8 हो गया DA का मान। तो यहाँ पे जब DA का मान जो है वो आपका √8 हो गया। अब इसके बाद हम निकाल देंगे आपका AC और BD, इसका जो विकर्ण होता है उसको निकालेंगे। तो इसके बाद हम निकालेंगे विकर्ण AC। तो A की वैल्यू है आपकी -1, -2 तथा C की वैल्यू है आपकी -1, 2। तो यहाँ पे हो गया x1 y1 x2 y2। तो जब विकर्ण के लिए निकालेंगे तो देखिए यहाँ पे आपका AC आएगा। AC के बीच की दूरी, देखिए इसको कैसे निकालेंगे। यहाँ पे आएगा AC अंडर रूट के अंदर x2 - x1 का होल स्क्वायर y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो x2 की वैल्यू है आपकी -1, x1 की वैल्यू है -1, तो +1 हो जाएगा। y2 की वैल्यू है 2
y1 की वैल्यू है आपकी -2, तो ये +2 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये तो हो गया आपका 0 का स्क्वायर और यहाँ पे हो जाएगा केवल 4 का स्क्वायर। तो यदि हम इसकी वैल्यू की बात करें तो कितना आ जाएगा, ये मान आएगा आपका 16, जिसे हम 4 के नाम से जानेंगे। अब इसी तरह से हम निकालेंगे विकर्ण किसका मान, अब की बार निकालेंगे हम BD का। BD तो B की वैल्यू क्या है, B की वैल्यू आपकी है 1, 0 और D की वैल्यू है -3, 0। तो यहाँ पर निकालेंगे इसको कि बीच की दूरी, तो जब इसके बीच की दूरी निकाल लेंगे तो यहाँ पे आपका BD लिखा जाएगा। तो BD के लिए क्या होगा, x2 - x1 y2 - y1। तो x1 ये हो जाएगा, y1 ये, x2 ये, y2 ये। तो x2 की वैल्यू क्या है -3, x1 की 1, y2 की हो गई 0 और इसकी 0, -4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। अब देखिए 16 का 4, यहाँ पे BD की वैल्यू हमारी 4 आ गई। यहाँ पे एक बात ये ध्यान देना है कि सबसे पहली बात तो ये हुआ कि AB, BC, CD और DA सभी की वैल्यू क्या है, √8 है, तथा ये तो हो गया भुजा और ये हो गया विकर्ण। अब विकर्ण आपका क्या है, विकर्ण में जो है जो AC और BD का मान है वो दोनों क्या आ गया, बराबर। तो यहाँ पे एक बात लिखना है, सभी भुजाएं बराबर हैं और विकर्ण बराबर हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, जब सभी भुजाएं और विकर्ण बराबर हो तो क्या होना चाहिए, तो वह एक वर्ग होता है। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, यहाँ पे हम लिख देंगे अतः ABCD एक क्या है, वर्ग है। तो इस थ्योरी को आप हमेशा याद रखिएगा। अगर आप याद रखेंगे तो ये आपको कभी मिस्टेक नहीं होने देगा, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, दिखाइए कि दिए गए बिंदु समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हैं। तो A की वैल्यू ये है, B की वैल्यू ये है, C की वैल्यू ये है, D की वैल्यू ये है। तो इसका हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक फिगर बनाएंगे छोटा सा, उसमें पता चल जाएगा किस टाइप का बनेगा। ये तो अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन ये है कि बना देंगे। तो A की वैल्यू क्या है 4, 5, B की वैल्यू क्या है 7, 6, C की वैल्यू क्या है 4, 3 और D की वैल्यू क्या है 1, 2। इसको हल करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे कि AB के बीच की दूरी, BC के बीच की दूरी और CD और DA सबके बीच की दूरी निकाल लेंगे। तो A की वैल्यू क्या है 4, 5 तथा B की 7, 6 के बीच की दूरी कैसे निकालेंगे, AB लिख देंगे और √of x2 - x1 y2 - y1।
यहाँ पे x2 की वैल्यू क्या है, x1 y1 x2 y2। तो x2 की वैल्यू है 7, x1 की वैल्यू है 4, y2 की वैल्यू है 6 और y1 की वैल्यू है 5। 3 का स्क्वायर हो जाएगा और 1 का स्क्वायर हो जाएगा, 9 + 1 √10। तो यहाँ पर एक चीज़ देखना है कि हमारी जो वैल्यू आ गई वो रूट आ गई 10। सेम ऐसे ही हम किसका निकाल देंगे, BC का। ये तो हमारा AB का आया है। अब BC का निकालेंगे तो B की वैल्यू है 7, 6 तथा C की वैल्यू है 4, 3 के बीच की दूरी कैसे लिखेंगे, रूट में लिखेंगे तो x2 - x1 का होल स्क्वायर y2 - y1 का होल। अच्छा, एक बात ध्यान रखना, x1 - x2 लिख दीजिए चाहे x2 - x1 लिख दीजिए, स्क्वायर में है इसलिए कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो आप अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं x1 y1 x2 y2। तो x2 की वैल्यू क्या है 4, x1 की वैल्यू है 7, y2 की 3 और y1 की 6, -3 हो जाएगी और यहाँ पे हो जाएगी 3। तो ये वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी, 3 × 3 = 9 और 9, यानी कि टोटल क्या आ जाएगी 18। तो ये वैल्यू आपकी 18 हो जाएगी, किसकी, BC की। ऐसे ही हम CD निकाल दें तो C की वैल्यू क्या है 4, 3 तथा D की वैल्यू क्या है 1, 2 के बीच की दूरी। तो यहाँ पे जब लिखेंगे तो CD जो होगा वो आपका आ जाएगा x2 - x1 y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे x2 - x1 क्या होगा ये देखना है आपको। तो x1 y1 x2 और y2। तो x2 की वैल्यू है आपकी 1 और x1 की वैल्यू है 4, y2 की वैल्यू है 2 और y1 की वैल्यू है 3। -3 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर। तो देखिए आप ध्यान से, ये आपका हो जाएगा 9 और 1 √10। किसकी वैल्यू आ गई, CD की। तो ऐसे ही आपको निकालना है DA की वैल्यू, AB BC CD और DA। तो DA के लिए जब चलेंगे तो D की वैल्यू क्या है आपकी, D की वैल्यू है आपकी 1, 2 तथा A की वैल्यू है 4, 5 के बीच की दूरी। तो DA हो जाएगा x2 - x1 का होल स्क्वायर y2 - y1 का होल स्क्वायर, x1 y1 x2 y2। तो x2 का मान है आपका 4, x1 का मान है 1, y2 का मान है 5, y1 का मान है 2। 3 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा 9 और 9। तो ये आपका कितना हो जाएगा रूट में 18, DA का मान हो गया। तो यहाँ पे एक बात ही ध्यान रखना है कि AB आ गया, BC आ गया, CD आ गया और DA आ गया। यहाँ पे अब आप एक बार और ध्यान रखिएगा, इसके विकर्ण को भी निकाल लीजिए। तो यदि हम विकर्ण चेक कर लें तो विकर्ण क्या क्या है, विकर्ण है आपका AC। तो A का मान क्या है, विकर्ण AC के लिए ऐसा लिख दीजिए। तो A की वैल्यू क्या है
ए की वैल्यू है आपकी 4,5 तथा सी की वैल्यू क्या है 4,3 के बीच की दूरी। तो यहाँ पे आप ए सी लिखिए। ए सी आएगा आपका x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो इसको हम x1 बोल देंगे, y1 बोल देंगे, x2 और y2। तो x2 का मान है आपका 4, x1 का मान है 4, y2 का 3, y1 का 5। 0 प्लस माइनस 2 का स्क्वायर कुल मिला के आएगा 4। तो जब ये 4 आएगा तो 4 का जब हम वर्गमूल निकालेंगे तो वो कितना आएगा 2 आएगा। ठीक है, ऐसे ही हम निकाल देंगे विकर्ण BD के लिए। तो विकर्ण जब BD के लिए निकालेंगे तो इसके लिए क्या होगा, B की वैल्यू आपको लिखनी है। B की वैल्यू क्या है 7,6 तथा D की वैल्यू क्या है 1,2। यहाँ पे आपको लिखना है x1, y1, x2 और y2 और लिखना है BD के बीच की दूरी। तो यहाँ पे BD बराबर हम लिखेंगे अंडर रूट के अंदर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो x2 कितना है 1 माइनस 7, y2 कितना है 2 और y1 कितना है 6। तो यहाँ पे आपका आएगा -6 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 6 छंग 36, 4 चौको 16, 6 6 12, 52। तो ये जो 52 आपका आया ये विकर्ण आ गया। अब देखिए विकर्ण आपका दोनों में इक्वल नहीं है, तो इसमें ये आपको चेक करना था कि भाई इसकी जो वैल्यू है वो सबसे पहली बात तो ये हुआ कि इसका जो रिजल्ट आया वो आया आपका AB और CD ये बराबर है तथा BC और DA ये बराबर है दोनों। और इसके जो विकर्ण है वो बराबर नहीं है। विकर्ण क्या है AC और BD जो है वो बराबर नहीं है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि दो भुजा बराबर हैं। तो यहाँ पे हम एक बात लिखेंगे चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर नहीं है और विकर्ण भी बराबर नहीं है। अतः यह एक समांतर चतुर्भुज है। ABCD एक समांतर चतुर्भुज सम्मुख भुजाएं बराबर हैं, समांतर चतुर्भुज होगा। ठीक भाई, सम्मुख भुजाएं बराबर हैं और विकर्ण बराबर नहीं है। अगर विकर्ण बराबर हो जाते तो ये क्या हो जाता आपका एक तरह से वर्ग में आ जाता। ठीक है, तो ये है आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन।
इसको आप जितनी बार हो सके इस टाइप के क्वेश्चंस को आप लगाइए और 2-3 बार जब सॉल्व करेंगे तो ये आपको आने लगेगा। ठीक है, बहुत सिंपल सा है, ना बहुत ज़्यादा कठिन है ना बहुत ज़्यादा सरल है। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। इसमें लिखा सिद्ध कीजिए कि a 5, -2, b 6, 4, c 7, -2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। तो यहाँ पे इसमें ये दिखाना है कि इसको हल करेंगे तो इसमें दो भुजाएं आपकी बराबर आएँ और तीसरी बराबर ना आए। तो देखते हैं क्या होता है। सबसे पहले तो आपका पॉइंट जो दिया है उसको लिखिए -2, बी में क्या लिखा है 6, 4 और सी में है आपका 7, -2। तो सबसे पहले हम लिखेंगे ए बी के बीच की दूरी 5, 2 तथा बी 6, 4 के बीच की दूरी क्या लिखेंगे हम, ए बी बराबर अंडर रूट के अंदर x2 - x1 का होल स्क्वायर y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो x2 यानी कि x1 y1 x2 y2, तो x2 कितना है 6 है, x1 कितना है 5, y2 कितना है 4 और y1 कितना है -2। तो यदि आप इसको देखेंगे तो ये आपका हो जाएगा 1 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर, 1 + 36 37 हो जाएगा ए बी में। इसी के बाद हम अगले में चलेंगे तो ए बी के बाद हम निकालेंगे बी सी। तो जब बी पॉइंट कितना है 6, 4 तथा सी में है -2 के बीच की दूरी, तो यहाँ पे हम लिखेंगे बी सी, सूत्र वही होगा x2 - x1 का होल स्क्वायर y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो x2 की वैल्यू क्या है, x1 है y1 है, x2 है y2 है। तो यहाँ पर जो x2 की वैल्यू होगी वो आपकी 7 होगी, x1 की है 6, y2 है -2 और y1 है 4। तो देखिए 1 का स्क्वायर और -6 का स्क्वायर, तो 1 हो जाएगा और 36, यानी कि कुल मिला के क्या आएगा रूट में 37। अब एक वैल्यू और बची है आपकी ए सी, ए बी बी सी सी ए यानी कि ए सी। तो ए सी के लिए क्या करेंगे सी ए, तो सी की वैल्यू क्या है 7, -2 तथा ए की वैल्यू है 6, 4 के बीच की दूरी। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, तो देखिए आप सी ए बराबर x2 - x1 का होल स्क्वायर y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो ये हो गया x1 y1 x2 y2। तो x2 कितना है 6 और x1 कितना है 7, y2 कितना है 4 और y1 कितना है 2। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा आपका 6 हो जाएगा। ए की वैल्यू जो है वो 6, 4 नहीं है, वो 5, -2 है, मिस्टेक लिख गया। तो यहाँ पर एक बात ध्यान रखना है कि x2 की वैल्यू क्या है 5, x1 की वैल्यू क्या है 7, ठीक है, ये तो ठीक है। और यहाँ पे प्लस y2 की वैल्यू क्या है -2, ठीक, और y1 की वैल्यू क्या है -2, तो +2 हो गया। तो ये हो जाएगा आपका 0 और यहाँ पे क्या आ जाएगा केवल
2। तो जब 2 हो जाएगा तो 2 का स्क्वायर और ये 0 हो गया, तो यहाँ पे आ गया आपका 4। 4 का मतलब क्या हो जाएगा आपका केवल 2। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि भैया आपका जो ए बी है, देखिए जो ए बी की वैल्यू है ना, ए बी और बी सी √37 है, लेकिन ए सी जो है वो आपका केवल 2 आया है। तो यहाँ पे क्या है, 2 भुजाएं बराबर हैं, 2 भुजाएं बराबर हैं, ठीक। तो यह समद्विबाहु त्रिभुज होगा। ठीक, अगर ये 2 भुजाएं बराबर हैं तो ये समद्विबाहु त्रिभुज होगा। तो इस टाइप से जो क्वेश्चन आएगा उसको आपको सॉल्व करना है। हमने 3 टाइप के आपको क्वेश्चन बताया, और एक चीज़ यही कहना चाहेंगे कि इन वीडियो को आप बहुत अच्छी तरह से रिवाइज़ करिए, ठीक है। जितना हो सके आपसे आप इस पे टाइम दीजिए, मैक्सिमम क्वेश्चन को सॉल्व करिए। इस टाइप के क्वेश्चन जो भी आपके बुक में हो या जहाँ से भी क्वेश्चन में हो, आपको पेपर के टाइम पे कम से कम इस टाइप के क्वेश्चन को पढ़ के जाना है। नियम पढ़ लीजिए, बाकी वहाँ कैलकुलेशन आपका एक ही फार्मूला है, बार बार वही रिवाइज हो रहा है, उसको सॉल्व करिए और आशा करते हैं कि आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। एक भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना है, जितनी मेहनत करेंगे आप उससे ज़्यादा आपको नंबर नहीं मिलेगा। ये सब बातें आप ध्यान रखिएगा। तो इसलिए अभी से मेहनत करिए, रात में जागिए, 2 घंटे 4 घंटे जितना हो सके, क्योंकि एक बात सत्य तरीके से आप समझ लीजिएगा, जो सच्चाई है उसे आप नकार नहीं सकते हैं। बिना रात जागे आपका नसीब नहीं जागेगा, और अगर आप अपने नसीब को जगाना चाहते हैं तो रात में जग करके पढ़ाई करिए, आपको मैक्सिमम मार्क्स मिलेंगे। और पढ़ाई सही दिशा में करना है, ऐसा नहीं कि रील चलाना है या गाना सुनना है, गाना नहीं सुनना है ना रील चलाना है। आपको बस क्वेश्चंस को जितना हो सके उतना रिवाइज़ करिए। जितने भी क्वेश्चन हमने बताए हैं ना, इनको आप बेहतरीन तरीके से रिवाइज़ करिए, आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे, ठीक है। और हमारे द्वारा बताया गया जो क्वेश्चन है, यदि आपको थोड़ा सा भी समझ में आता है तो इन क्वेश्चंस को आप अपने दोस्तों में शेयर करिए, और वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और आशा करते हैं कि आप लोग ऐसा करेंगे, ठीक है। धन्यवाद।